किस बड़े नेता का आशीर्वाद है आप पर? जोधपुर हो या फिर जयपुर हो, मुख्यतः यहाँ पे सबकी नजर टिकी रहती है छात्र राजनीति के चुनाव में। तो यहाँ पर देखा जाता है कि पुराने जो छात्र संघ अध्यक्ष रहते हैं वो काफी दिलचस्पी लेते हैं, जैसे कि मुकेश बाकर दिलचस्पी लेते हैं, नरेश मीणा दिलचस्पी लेते हैं, हनुमान बेनीवाल दिलचस्पी लेते हैं। जोधपुर में बात करें तो वहाँ पे जो पहले अध्यक्ष थे कुणाल सिंह भाटी, वो दिलचस्पी लेते हैं। फिर रविंद्र सिंह भाटी ने दिलचस्पी ली। वो दिलचस्पी इतना क्यों लेते हैं? सही मानते हो गलत मानते हो? देखिए, मैं कहीं ना कहीं उनको सही मानता हूँ, क्योंकि आपको लगता नहीं है कि 2, 3 या 4, 5 जितने भी छात्र नेता होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, उनमें से एक पर आशीर्वाद होता है एक बड़े नेता का? कोई नेता, अगर कोई सीनियर है जो आज एमएलए एमपी है, अगर वो छात्र राजनीति में इंटरेस्ट लेता है, अगर धनबल की वजह से। इसमें आप विश्वविद्यालय में तैयारी कर रहे हो, राजस्थान विश्वविद्यालय में, टक्कर के छात्र नेता कौन कौन है? मैं टक्कर किसी से नहीं मानता हूँ। आज जितने भी छात्र नेता तैयारी कर रहे हैं, उनका सभी का मोटिव एक है कि हमें चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़के कि 2 आदमी मेहनत करेगा ग्राउंड के ऊपर, उसको जीत प्राप्त होगी। छात्र छात्राओं पर पैसे भी खर्च किए जाते हैं, उन्हें फिल्म दिखाई जाती है, उन्हें डिस्को में ले जाया जाता है, उन पर खर्चा किया जाता है। बताया जाता है कि आप जाट समाज से बिलोंग करते हो और आपके समाज में कई ऐसे धनी लोग होते हैं जो छात्र नेताओं को चंदा देते हैं या फिर चुनाव लड़ने में सहायता करते हैं। तो आपको भी कोई ऐसा धनी मिला है अभी तक? नहीं। देखिए, यूथ कांग्रेस चुनाव में दिलचस्पी ली आपने? हनुमान जी बेनीवाल जैसे पार्टी ना तो कभी निर्दलीय रहकर भी अगर संघर्ष करना पड़े तो अपने तो जीवन में संघर्ष लिखा है। आपको पता है कि छात्र राजनीति में मुझे कितनी ज्यादा दिलचस्पी है। राजस्थान में कहीं भी छात्र संघ चुनाव हो तो वहाँ क्या कुछ चल रहा है ये जानने की मुझे रहती है ये तमन्ना। आज हमारे साथ एक छात्र नेता है, इनका नाम है नीरज खीचड़, और राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं। मजबूत उम्मीदवार है, चुनाव होते हैं तो चुनाव लड़ेंगे। लड़ोगे चुनाव? नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे। अध्यक्ष पद का ही? बिल्कुल अध्यक्ष पद का। सबसे पहला सवाल, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? देखिए, मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो हनुमानगढ़ है, तहसील टिब्बी है। टिब्बी की तहसील के पास एक छोटा सा गांव है, लूणा सान वाली ढाणी। और कितने सालों से आप एक्टिव हो विश्वविद्यालय में? मैं विश्वविद्यालय में पिछले 7 साल से एक्टिव हूँ। 2019 के अंदर मैंने राजस्थान महाविद्यालय के अंदर ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया, फिर उसी महाविद्यालय के विवेकानंद छात्रावास में मैं रहा, और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी से LLB की। अभी मैं LLM डिपार्टमेंट में 2nd सेमेस्टर का विद्यार्थी। और किस बड़े नेता का आशीर्वाद है आप पर? देखिए, आशीर्वाद नेताओं का नाम मानकर मैं ये मानता हूँ कि मेरे साथ जो पिछले 7 साल से मेरे साथ जो भाई है, मेरे पास उनका साथ है और उनका विश्वास है। नेता जितने भी, कोई भी भले कोई विचारधारा के नेता है, कोई भी पार्टी के नेता है, मैं उनसे ये मानता हूँ कि मैं उन सब से कुछ ना कुछ सीखता हूँ कि क्या नेता जो यूथ के लिए अच्छा कर रहा है, यूथ के लिए अच्छा बोल रहा है, तो मैं उनके विचारधाराओं से प्रभावित हूँ। कुछ नेता है जिनके मैं यूथ के लिए जो अच्छा डिसीजन लेते हैं, वो हमेशा आवाज उठाते हैं यूथ के लिए, मैं उनके विचारधारा से प्रभावित होता हूँ। आपकी क्या विचारधारा है, भाजपा की तरफ या कांग्रेस की तरफ? नहीं, देखिए, मैं दोनों पार्टियों की तरफ ही विचारधारा मेरी बिल्कुल बहुत कम है। मैं आज अभी छात्र राजनीति में हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मैं आम स्टूडेंट्स की आवाज़ इस विश्वविद्यालय में उठा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं एक दिन इस पूरे प्रदेश के और देश के जो आम विद्यार्थी है, जो आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालयों के अंदर फीस जो वृद्धि हो रही है, भले कुछ भी उनके जो अधिकार है उनके साथ खिलवाड़ है, उनके लिए मैं आवाज़ उठाऊँ। आपने कहा कि आशीर्वाद में बड़े नेताओं के मतलब बजाय छात्रों के आशीर्वाद में ज़्यादा भरोसा करता हूँ। बिल्कुल। तो आमतौर पे देखा जाता है कि मतलब जोधपुर हो या फिर जयपुर हो, मुख्यतः यहाँ पे सबकी नज़र टिकी रहती है बिल्कुल छात्र राजनीति के चुनाव में। तो यहाँ पर देखा जाता है कि पुराने जो छात्र संघ अध्यक्ष रहते हैं वो काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं, जैसे कि विश्वविद्यालय की बात करते हैं, जयपुर विश्वविद्यालय की, राजस्थान विश्वविद्यालय की, तो यहाँ पर मुकेश बाकर दिलचस्पी लेते हैं, नरेश मीणा दिलचस्पी लेते हैं, हनुमान बेनीवाल दिलचस्पी लेते हैं। जोधपुर में बात करें तो वहाँ पे जो पहले अध्यक्ष थे कुणाल सिंह भाटी, वो दिलचस्पी लेते हैं। फिर रविंद्र सिंह भाटी ने दिलचस्पी ली, अब होंगे तो अरविंद सिंह भाटी भी लेंगे। तो ये पुराने जो अध्यक्ष है वो दिलचस्पी इतना क्यों लेते हैं? सही मानते हो गलत मानते हो? देखिए, मैं कहीं ना कहीं उनको सही मानता हूँ,
क्योंकि कोई भी विद्यार्थी आज, भले ही आप मुकेश बाकर की बात कीजिए, भले ही नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल की बात कीजिए, भले ही आप शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की बात कीजिए, भले ही कोई आदमी आज छात्र राजनीति से निकला है, भले वो विधायक बना है या नहीं बना है, मैं ये मानता हूँ कि उन लोगों का अपने छोटे भाइयों के प्रति इतना प्यार और प्रेम है कि वो सच में एक जैसे अपने क्लास के अंदर एक टीचर और स्टूडेंट की बात है, एक वैसी कहानी है जो सीनियर्स जो जिस विचारधारा से निकले हैं, जिस विश्वविद्यालय से निकले हैं, जिस रास्ते से वो निकले हैं, छात्र राजनीति से निकल के आज वो प्रदेश की मतलब विधानसभा में पहुंचे हैं, देश की संसद में पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे कुछ सीखने को मिलता है। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी सीनियर से कोई अगर बातचीत करता है कि मेरे को सीखने को मिलता है, तो मेरा मानना है कि वो कहीं ना कहीं सही है। इसमें आपको लगता नहीं है कि 2, 3 या 4, 5 जितने भी छात्र नेता होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, उनमें से एक पर आशीर्वाद होता है एक बड़े नेता का, तो आपको लगता नहीं है कि जिस पर आशीर्वाद दे दिया वो मजबूत हो गया, फिर बाकी के जो है वो ये सोचे कि इसने क्या कर दिया कि इस पर इतने मेहरबान हो रहे हैं बड़े नेता, मुझ पे नहीं हो रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा एक्टिव हूँ, इससे ज़्यादा युवाओं के मुद्दे उठाता हूँ, छात्रों के मुद्दे उठाता हूँ, आपको लगता नहीं गलत है? नहीं, देखिए, अगर अपन बात करें जैसे धनबल की बात करें कि कोई नेता, अगर कोई सीनियर है जो आज एमएलए एमपी है, अगर वो छात्र राजनीति में इंटरेस्ट लेता है, अगर धनबल की वजह से अगर वो किसी भी छात्र नेता के ऊपर अपने सिर के ऊपर हाथ रखता है या उसके साथ लगता है, तो मैं मानता हूँ वो कहीं ना कहीं गलत है। आप देखिए कि आप जो छात्र नेता है, जो छात्र राजनीति में हमेशा सक्रिय रहा है, जो युवाओं की आवाज उठाता रहा है, तो आप उनके साथ बिल्कुल अगर संघर्ष के साथ आप लग के अगर उनके संघर्ष को आगे बढ़ावा देते हैं, तो मैं उसको सही मानता हूं। अगर धनबल के हिसाब से अगर कोई किसी के साथ लगता है, तो उसको मैं गलत मानता हूं। धनबल के लिए कोई लगता है? नहीं, बिल्कुल। जैसे मैं पिछले आपको बताया कि पिछले 7 साल से मैं छात्र राजनीति कर रहा हूँ। मैंने राजस्थान महाविद्यालय से अध्यक्ष पद के लिए तैयारी करी, कोरोना टाइम में पास आउट हुआ। फिर मैंने लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से भी मैंने अध्यक्ष पद के लिए तैयारी की। उस टाइम चुनाव स्थगित कर दिए गए। आज भी मैं पिछले 7 साल से लगातार मैं आम छात्रों की आवाज को उठा रहा हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं विश्वविद्यालय के अंदर ना पहुंचूं। तो धनबल के हिसाब से भी बहुत से नेता लगते हैं, तो नाम बता दो, मजा आ जाए। नहीं, कुछ मंत्रियों के भी मतलब बेटे बेटियां चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीज को मैं गलत मानता हूँ कि थोड़े समय पहले एक मंत्री जी थे, उस समय मंत्री जी थे मुरारी लाल मीणा, उनकी जो बेटी है या भतीजी है जो उनको कहते हैं, तो निहारिका जोरवाल क्या नाम था, वो चुनाव लड़ रही थी। नहीं, बिल्कुल। मैंने आपको कहा है कि वो भले किसी मंत्री के बेटे हो, भले विधायक की बेटी हो, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मैं ये मानता हूँ कि जो आज प्रदेश की और देश की संसद में पहुंचे हैं, तो उन लोगों को ये मानना चाहिए कि उनको सच में ये देखना चाहिए कि आज आम विद्यार्थियों के लिए आवाज कौन उठा रहा है। आप मेरा सभी नेताओं से और जितने भी एमएलए एमपी उनसे सबसे ये निवेदन और एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो अपनी जो पारिवारिक जो राजनीति है उसको बढ़ावा ना देवें। आपको वहाँ के लोगों ने जिताकर भेजा है, तो जो व्यक्ति मजबूत आवाज उठा रहा है, वो भले आपके विधानसभा का हो, भले वो आपके संसद एरिया हो, भले वो आपका गांव का हो, आपको उसके साथ लगना चाहिए और उसकी आवाज को बुलंद करवाना चाहिए। अच्छा, इसमें आप विश्वविद्यालय में तैयारी कर रहे हो, राजस्थान विश्वविद्यालय में टक्कर के छात्र नेता कौन कौन है? नहीं, देखिए, मैं टक्कर किसी से नहीं मानता हूँ। आज जितने भी छात्र नेता तैयारी कर रहे हैं, उनका सभी का मोटिव एक है कि हमें चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़के जो व्यक्ति धरातल पे मजबूत होगा, उसके साथ विद्यार्थियों का विश्वास होगा, जिसके साथ अपने साथ के भाइयों का साथ होगा, वो इस छात्र राजनीति में आगे बढ़ेगा। वो चुनाव होंगे, वो चुनाव लड़ेगा। एक ये चुनाव लड़ना और एक ये आप ये मान लीजिए एक मैच है, तो हर आदमी अपनी मेहनत करता है और वो अपने जैसा। हाँ, बिल्कुल, आप मानिए आईपीएल जैसा मैच है कि 2 आदमी मेहनत करेगा ग्राउंड के ऊपर, उसको जीत प्राप्त होगी। अच्छा। और मेरा ये मानना है कि हार और जीत मैटर नहीं करती है। जो चुनाव लड़ने के लिए जो मजबूत तरीके से जो मेहनत कर रहा है, मैं उसका हौसला बुलंद मानता हूँ। वो अच्छी बात है कि वो अपने चुनाव के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। आजकल मेहनत सोशल मीडिया के लिए भी की जा रही है। रील छात्र नेता टेबल बजा रहे हैं और वो सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। खैर, तो इसमें आपको लगता नहीं है कि मेहनत करने के अलावा भी जब धीरे धीरे चुनाव की तारीख नज़दीक आती है, तब छात्राओं पर पैसे भी खर्च किए जाते हैं, उन्हें फिल्म दिखाई जाती है, उन्हें
डिस्को में ले जाया जाता है, उन पर खर्चा किया जाता है। तो आप बोल रहे थे कि मैं 2019 से देख रहा हूँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स, तो ये सब भी आपने देखी होगी चीज़ें, नहीं बिल्कुल और मैंने इससे इन्फ्लुएंस भी होते होंगे छात्र छात्राएं। हाँ बिल्कुल इन्फ्लुएंस होते हैं, और उनसे जो उनके, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर, प्रदेश का कोई भी विश्वविद्यालय है, अगर उसके अंदर कोई भी स्टूडेंट आता है तो वो एक किसान परिवार से आता है। तो अगर कोई भी छात्र नेता अगर ऐसी चीज़ें करता है तो वो कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई बहनों को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। तो जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन के लिए लिंग 2 की कमेटी बनी है, जब ये अभी चुनाव जब स्थगित हुए तो राजस्थान के उच्च न्यायालय के अंदर मैंने ही, मेरे द्वारा रिट पिटीशन दायर की गई थी। उसके अंदर हमने हाई कोर्ट के अंदर ये बात पेश की थी कि हम खुद चाहते हैं कि जो लिंग 2 कमेटी की जो सिफारिश है उनके हिसाब से अवहेलना ना हो उनकी। अगर कोई अवहेलना कर रहा है तो आप उसके ऊपर स्टिक कोई ना कोई रूल्स जो लिंग 2 कमेटी के है वो उन पे करके उनको डीबार कीजिए, उनको इलेक्शंस के लिए डीबार कीजिए, तो कहीं ना कहीं खर्चा कम होगा। और उसके अंदर जैसे 5,000 रुपये में आज के दिन चुनाव लड़ना पॉसिबल नहीं है, कि वो खर्चा बढ़ गया है, वो सब चीज़ें हैं वो। पर जो धनबल के हिसाब से जो कोई भी छात्र नेता है, भले मैं ये मानता हूँ कि वो भले विधानसभा हो, कोई भी नेता अगर धनबल का यूज कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं लोगों को गलत दिशा में लेके जा रहा है। आपका समाज जैसे कि बताया जाता है कि आप जाट समाज से बिलोंग करते हो, और आपके समाज में कई ऐसे धनी लोग होते हैं जो छात्र नेताओं को चंदा देते हैं या फिर चुनाव लड़ने में सहायता करते हैं। तो आपको भी कोई ऐसा धनी मिला है अभी तक? नहीं, देखिए मेरे को तो आज तक कभी कोई धनी मिला नहीं है, मिलेगा तो बताएंगे ज़रूर। पर मेरा ये मानना है कि जो आसपास के लोग होते हैं, देखिए आज कोई भी व्यक्ति है, भले वो आप हो, भले मैं हूँ, भले वो कोई परिवार ही हो, एक छोटा परिवार हो, एकजुटता के बिना कोई भी व्यक्ति आज आगे नहीं बढ़ सकता है। वो अपनी लाइफ में अगर बिल्कुल निजी भी जीवन जिए तो वो अपना निजी जीवन भी अकेला नहीं जी सकता है। तो जो आसपास के लोग होते हैं, जो आदमी आज जो मैंने 7 साल से मैं विश्वविद्यालय में हूँ, मैंने जो भाईचारा कमाया है उनमें से कुछ जॉब भी लगे हैं, कुछ अपने काम धंधे भी करेंगे, कुछ आज भी मेरे साथ भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। अच्छा, आपके फैमिली में कोई पहले नेता रहा है, नेतागिरी आपने देखी है बचपन में? नहीं, देखिए मेरे परिवार में कभी ना किसी ने चुनाव लड़ा है, मेरे परिवार में कभी कोई पंच भी नहीं रहा है, और मेरी फैमिली, मेरे पिताजी अभी भी खेती करते हैं, किसान है, वो एक मिडिल क्लास किसान है। तो उन्होंने हमेशा हमें बाहर पढ़ाया, घर से बाहर रहे हैं हम, स्कूलिंग भी मेरी घर से बाहर हुई है, फिर हमें देश की मतलब प्रदेश की राजधानी के अंदर भेजा हमें पढ़ने के लिए। तो उनके तो कहीं ना कहीं यही इच्छा थी कि हम पढ़ लिख कर एक IAS बने। प्रदेश की राजधानी में भेजा, और पढ़ते पढ़ते जो चस्का लग गया राजनीति का, युवा राजनीति का, तो उनको पता है कि जो मेरा बेटा है वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ रहा है या फिर तैयारी कर रहा है, पता है घर वालों को? नहीं, बिल्कुल। जब मैं राजस्थान महाविद्यालय से तैयारी करने लगा था तब कहीं ना कहीं मेरे घर वालों का, ये फैमिली का ये कहना था कि ये छात्र राजनीति करना पैसे वाले लोगों का काम है, अपना काम नहीं है, कि हम एक आम किसान परिवार से हैं तो खर्चा वगैरह कैसे उठाएंगे, और आगे राजनीति, छात्र राजनीति की बात करके आगे भी बोलते कि विधायक MP बनना अपनी बस की बात नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है, अगर आप बन जाते हो तो एक बढ़िया एक बात तो रहेगी कि मैं आम किसान परिवार से आया हूँ और परिवार वालों ने भेजा था, और यहाँ पर छात्र छात्राओं के मुद्दे उठाते उठाते छात्र छात्राओं ने आशीर्वाद दिया, आदेश दिया कि चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ा और अध्यक्ष बन गया। ये बात आपके लिए सही साबित हो सकती है, बढ़िया स्क्रिप्ट हो सकती है। खैर, तो अभी आपको लगता नहीं है कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है इसके अंदर एक दूसरे को नीचा खींचा जाता है, या फिर टांग खींची जाती है, या फिर जैसे हमारे फील्ड में पॉलिटिक्स खूब होती है, तो हमारे फील्ड में होती है, तो पॉलिटिक्स के अंदर कितनी पॉलिटिक्स होती होगी ये भी एक वो बात होती होगी। तो आपके फील्ड में जितने भी छात्र नेता तैयारी कर रहे हैं उनसे कैसा व्यवहार है आपका? एक दूसरे से भाईचारा है या फिर बस राम राम? देखिए कि आज मैंने आपको बताया कि मैं 2019 से छात्र राजनीति कर रहा हूँ। मेरे बाद में मेरे समय जो छात्र नेता तैयारी करते थे वो इस विश्वविद्यालय को छोड़कर अपने आगे की राजनीति में कोई गया है, कोई अपने व्यवसाय करने लगा है, कुछ वो बातें मैटर नहीं करती है। मेरे जितने भी छात्र नेता है, मैं आज के दिन मेरे को लगता है कि मैं सबसे सीनियर छात्र नेताओं में हूँ, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा समय विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करते हो गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे को पिछले 7 साल से मैं छात्र राजनीति कर रहा हूँ, तो मतलब आज कोई छात्र नेता नहीं है जो मेरे समय से राजनीति कर रहा है। तो देखिए, उन लोगों की, हर लोग की विचारधारा थी, मेरे सभी के साथ अच्छे संबंध है,
सभी मेरे छोटे भाई हैं, मेरे साथी भाई हैं, मेरा उनके साथ अच्छा बोलना चला है। मेरा ये मानना है कि जो छात्र राजनीति है, एक ये एक मतलब राजस्थान विश्वविद्यालय है, एक ये परिवार है। इस परिवार में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के भाई बहन हैं, तो ऐसी कोई कटाक्ष नहीं रखनी चाहिए। लोग रखते होंगे, होता भी है, अपन आप हर तो किसी रखते हैं व्यक्ति छात्र नेता? अब मेरे को तो ये बातें पता लग नहीं ना, आप पता तो लग ही जाता है। मतलब कोई रखे तो उनका वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपन ने किसी के साथ कटाक्ष नहीं है। अपन अपनी खुद की मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक विश्वविद्यालय के अंदर रहते हैं। विश्वविद्यालय के जितने भी संगठक महाविद्यालय है, उनके अंदर जो भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, उनकी हर समस्या को सुनते हैं और उनके प्रशासन के सामने रखते हैं और मजबूती से रखते हैं। और जब तक वो एक आम स्टूडेंट की मांग हो, भले ही वो उसकी कोई समस्या वो पूरी नहीं होती है, तब तक हम प्रशासन को सांस भी नहीं लेने देते हैं। यूथ कांग्रेस चुनाव में दिलचस्पी ली आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं, देखिए कोई विचारधारा से नहीं जुड़े हैं तो भाई नीरज भाई, ऐसा कैसे चलेगा? विचारधारा अगर आपकी किसी से तो जोड़नी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि हनुमान बेनीवाल की तरह कोई अपनी पार्टी या फिर कुछ अलग ही निर्दलीय हमेशा लड़ो आप। नहीं, देखिए आज के समय में किसी भी पार्टी से विचारधाराएं मिल नहीं रही हैं, तो हो सकता है भी कभी जीवन में भी हनुमान जी बेनीवाल जैसे पार्टी ना तो कभी निर्दलीय रहकर भी अगर संघर्ष करना पड़े, तो अपने तो जीवन में संघर्ष लिखा है, तो संघर्ष कितना भी लंबा हो सकता है उसकी कोई नहीं। तो हमेशा मतलब छोटे भाई बहनों के लिए और लोगों के लिए आवाज उठाते रहेंगे, भले वो निर्दलीय रह के भी करना पड़े। अच्छा, एक मतलब फ्यूचर का सवाल है। अगर आपको तीनों पार्टियां मतलब भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी टिकट दे, आप कौन से विधानसभा सीट चुनाव लड़ना पसंद करोगे? पहले आप ये बता दो। देखिए अभी आपने मेरे को सवाल पूछा, पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अभी उतना आगे नहीं पहुंचना चाह रहा हूँ। देखिए वो बाद की बातें हैं कि अपने कौन से विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कि चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। बात है, लेकिन पार्टी कौन सी पार्टी में? पार्टी भी देखिए कि आज मैंने आपको बताया कि जो मेरे हर पार्टी के अंदर जो नेता हैं जो अच्छे विचार रखते हैं, उनकी विचारधाराओं से मैं प्रभावित हूँ। मैं उनकी बातें सुनता हूँ, जो उनकी अच्छी बातें हैं, मैं उनको अपने जीवन के ऊपर भी सुबह से लेकर शाम तक उनको निर्धारण करता हूँ, मैं उन बातों के ऊपर ध्यान देता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जिस समय मैं ये सोचूंगा, उस समय जिस पार्टी में अच्छे लोग होंगे, मैं उस पार्टी के साथ आऊंगा। अच्छा, अभी तक कुछ नहीं सोचा है? नहीं। आपके घर वालों की विचारधारा किस तरफ है? नहीं, घर वालों भी आपको बताया कि वो किसान परिवार से हैं, तो उनके जहाँ विचार उन्हें जो अच्छा व्यक्ति लगता है उसके साथ वो हमेशा मतलब उनके कोई ऐसे पार्टी से नहीं है। जिस भी पार्टी में हाँ कैंडिडेट देखते हैं, निर्दलीय को भी वोट देते हैं, कांग्रेस को भी देते हैं, बीजेपी को भी देते हैं। बड़ा मतलब सोच समझ के जवाब दे रहे हैं। खैर, तो अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है राजस्थान विश्वविद्यालय में, देखिए तो आप दूर करना चाहते हो? बिल्कुल, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर और प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है वो छात्र संघ चुनाव है। क्योंकि छात्र संघ चुनाव से ही नहीं हो रहे हैं, उसी की वजह से ये समस्याएं हैं, ये उजागर हो रही हैं और लोगों स्टूडेंट्स को परेशान कर रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो विश्वविद्यालय के जो एकेडमिक सेशन का जो मतलब कैलेंडर है, वो विश्वविद्यालय सही तरीके से जारी नहीं करता है, जिसकी वजह से जो सेमेस्टर जो अभी एनईपी के थ्रू जैसे पूरे विश्वविद्यालय के अंदर सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया, पहले ईयरली था, तो जो सेमेस्टर सिस्टम है वो पूरे तरीके से विश्वविद्यालय लागू करने में विफल है। जो सेमेस्टर सिस्टम है वो रिजल्ट एक सेमेस्टर का 4-4 महीने बाद रिजल्ट आ रहा है, और जब तक दूसरे सेमेस्टर की क्लास ही नहीं लग रही उससे पहले ही उस सेमेस्टर का एग्जाम लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बन रहा है, और जो अच्छी पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं रिजल्ट की भी सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि अगर इतना गैप सेमेस्टर एग्जाम में होता है, तो आप देखिए अभी हाल ही में जो राजस्थान विश्वविद्यालय का रिजल्ट आया है उसके लिए मैंने प्रदर्शन भी किया और विश्वविद्यालय प्रशासन को बताया कि इस रिजल्ट के अंदर बहुत बड़ी धांधली हुई है, आम स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये क्या चल रहा है कि रीचेक कॉपी करवाते हैं तब ज्यादा नंबर आ जाते हैं? पहले तो जो मेरिट में आया हुआ अच्छा रहता है, मतलब बड़े बड़े नंबरों से पास हुआ करता था, वो विश्वविद्यालय में आकर मतलब बहुत कम नंबर आ जाते हैं, फिर रीचेक का फॉर्म भरते हैं, फिर अच्छे नंबर आ जाते हैं, और एक कॉपी चेक करने के 500 कितने रुपए लगते हैं? हाँ, 550 रुपये लेते हैं रिवैल्यूएशन के नाम पर। देखिए कि हाँ ये बात सही है, तभी मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रिजल्ट का मुद्दा है। आज के दिन कोई अगर +2 में कोई स्टूडेंट 90+ अबोव नंबर लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन होता है, 90 से नीचे एडमिशन नहीं होता है राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर,
तो उस बच्चे का अगर उस सब्जेक्ट में उसने अपनी +2 के अंदर राजस्थान टॉप किया और यहाँ आने के बाद में उसके 0-10 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। उस बच्चे की गलत कॉपी चेक हुई है, तो उसके लिए मैंने अभी प्रदर्शन भी किया। एक ये बच्चे प्रशासन जानबूझ के करता है, जी मतलब प्रशासन जो है विश्वविद्यालय नहीं, का, देखिए बिल्कुल या फिर वो लापरवाही बरतता है? लापरवाही copy check बरत करने रहे हैं। जो कॉपी चेक करने वाले जो टीचर्स हैं वो लापरवाही बरतते हैं, उसकी वजह से वो आम स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ होता है। उनके खुद के सपने और उनके घर वालों के सपनों के साथ खिलवाड़ होता है। उनके सपनों के साथ मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन और जो कॉपी चेक करते हैं वो टीचर्स खेलते हैं। अच्छा, अभी आप ये बताइए मुझे कि जितने भी छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं पहले, क्या वो ईमानदारी से बताना, वो क्या वो चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो? देखिए, ये आप का अच्छा सवाल है। मेरा ये मानना था कि मैं जब भी सरकार ने छात्र संघ चुनाव स्थगित किए उस टाइम भी मैंने भूख हड़ताल करी 8 दिन के लिए। और पहली बार जब चुनाव कैंसिल हुए उस टाइम माननीय सांसद हनुमान जी बेनीवाल भाई साहब ने भी, उनके साथ भी हमने एक रैली करी, पूरे राजस्थान के अंदर जितने विश्वविद्यालय थे उनके अंदर घूमे। तो उनके अलावा हमें ऐसा कोई नहीं लगा कि जो आम छात्रों की आवाज़ उठा रहा था, जो छात्र नेताओं की भावनाओं को समझ रहा था कि एक आम छात्र नेता है जो कितनी मेहनत कर कर और छात्र राजनीति में तैयारी करता है, और उसके बाद में उनके साथ अगर जितने भी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने भी विश्वविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष बने हैं, अगर वो सभी एक साथ मिलकर अगर राजस्थान की सड़कों पे आ जाए तो छात्र संघ चुनाव होना कोई बड़ी बात नहीं है। वो सरकार को भी झुका सकते हैं। अगर मैं उनकी जगह हूं तो मैं 100% इस प्रदेश के आम छात्रों के साथ हूं और प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव बहाल करवाऊं। अगर आप उनकी जगह रहते तो बिल्कुल। अगर मैं क्या विश्वविद्यालय लग रहा है कि वो क्यों नहीं एक्टिव है, या वो क्यों नहीं आ रहे? वो क्या वो उनके मन में भय है कि हमारे लिए खतरा हो जाएगा, या कुछ और नए युवा पनप जाएंगे नेता? देखिए, कहीं ना कहीं ये भी बात हो सकती है। उसके साथ वो हर जो छात्र संघ अध्यक्ष बना वो अलग अलग पार्टी के विचारधारा से बना। जो पिछली बार छात्र, जैसे गहलोत सरकार ने छात्र संघ चुनाव को स्थगित किया, तो उस टाइम जो छात्र संघ अध्यक्ष बने थे वो कांग्रेस के अंदर थे, तो वो अपनी बातों को सही तरीके से नहीं उठा रहे थे। मतलब उन्होंने जो अभी यूथ कांग्रेस का, जैसे अभिषेक जी चौधरी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए, तो उस टाइम वो एनयूसी के प्रदेशाध्यक्ष थे, तो उन्होंने भी मजबूती के साथ आवाज नहीं उठाई कि छात्र संघ चुनाव शुरू होना चाहिए। और जो जैसे भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार के अंदर भी ऐसे जो लोग छात्र संघ अध्यक्ष बने भाजपा पार्टी के अंदर है, वो पार्टी के दबाव के अंदर आम छात्रों की आवाज को नहीं उठा पा रहे हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि हर जो छात्र संघ अध्यक्ष निकला है वो कहीं ना कहीं चाहता होगा कि प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। अच्छा, कुछ मैं आपसे रैपिड फायर करता हूँ। कुछ ऐसे युवा नेता है, उनके बारे में नीरज खिचड़ क्या राय रखते हैं वो बताइएगा आप, ठीक है? फटाफट बताइएगा। सबसे पहले मनीष यादव। मनीष यादव जी बहुत ही अच्छे, मतलब शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और उन्होंने अच्छा संघर्ष किया है। संघर्ष के बाद उनको सफलता मिली है और वो शाहपुरा से विधायक है। हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल तो आप देखिए कि एक प्रदेश के अंदर तीसरा मोर्चा है। फेवरेट है आपके? बिल्कुल फेवरेट। मतलब उनके विचार और उनको लोगों से मिलना, उनको लोगों का काम करवाना, उस चीज से मैं प्रभावित हूँ। अच्छा। और उन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष करके आज देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर वो है, और प्रदेश के अंदर तीसरा मोर्चा है उनका सबसे बड़ा। उनके जो विरोधी है वो कहते हैं कि पहले भाजपा के साथ गठबंधन किया, फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, और इस तरीके से वो संसद पहुंचते हैं। नहीं, देखिए कि वो तो देखिए बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो भाजपा के अंदर भी है, बीजेपी के अंदर भी है, जो भाजपा से कांग्रेस में जाते हैं और कांग्रेस से बीजेपी के अंदर आते हैं, तो इन तो से प्रभाव नहीं पड़ता है। उस व्यक्ति ने हमेशा संघर्ष किया है। मेरा ये मानना है कि वो आज जिस पद पर है वो सिर्फ संघर्ष की वजह से है। अच्छा। निर्मल चौधरी। अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे विश्वविद्यालय के साथी रहे, उन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष करके विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने और उनको आगे के जीवन के अंदर भी अच्छी ऊंचाइयों पर जाए, मेरा ये मकसद। विनोद जाखड़ राजस्थान विश्वविद्यालय से अध्यक्ष बने निर्दलीय, और अभी मतलब एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। देखिए, विनोद जी जाखड़ से, उनकी भी जीवन शैली से मैं प्रभावित हूँ। प्रभावित इसलिए हूँ कि वो एक आम परिवार से, जैसे मैं किसान परिवार से आता हूँ, उन्होंने राजस्थान कॉलेज का चुनाव लड़ा, वहाँ से अध्यक्ष बने, फिर वो विश्वविद्यालय के अंदर उन्होंने एनएसयूआई संगठन से, जिस संगठन ने उनकी टिकट काटी, आज उसी संगठन के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिस संगठन ने उनकी टिकट काटी फिर भी वो अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बनने के बाद में वो प्रदेश के एनएसयूआई के अध्यक्ष बने, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने संघर्ष किया, तभी आज उस
पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राजस्थान से बना है निश्चय का, तो कहीं ना कहीं वो इसी वजह से पहुंचे कि उन्होंने संघर्ष किया जीवन के अंदर। नरेश मीणा नरेश मीणा जी बिल्कुल वो अलग ही है, मतलब 3 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ लिए। नहीं, बिल्कुल देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है। नुकसान कांग्रेस को हुआ। नहीं, कांग्रेस को नुकसान हुआ क्योंकि कांग्रेस उनको टिकट काट रही है उनकी, तो कहीं ना कहीं उनका भी ये मानना है कि जिस पार्टी के लिए मैंने सब कुछ किया है, स्टार्टिंग से मैं संगठन के साथ रहा हूँ, तो जिस विचारधारा से वो जुड़े हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि उस विचारधारा के अंदर उन्होंने संघर्ष करके 3 विधानसभाओं से चुनाव लड़ा और चुनाव भी मजबूती से लड़ा, तो कहीं ना कहीं संघर्ष है उनके जीवन में भी। मैं चाहता हूँ, वो हमारे सीनियर हैं, विश्वविद्यालय के सीनियर हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे उनसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और चर्चित रविंद्र सिंह भाटी। देखिए, रविंद्र सिंह भाटी जी के साथ मेरे बहुत अच्छे मतलब एक भाईचारा है। भाईचारा है बिल्कुल आपका? अच्छा, बहुत बोलचाल भाईचारा है? है, बिल्कुल बोलचाल मिलते हो है। आप? जब उन्होंने विधानसभा घेराव किया था उस टाइम जयपुर, तब मेरा ये मानना है कि मेरा उनके साथ सबसे बड़ा सहयोग था। जब मैं राजस्थान महाविद्यालय से तैयारी करता था, छात्र राजनीति सबसे करता बड़ा था। सहयोग आपका था? हाँ, मतलब मेरा मानना है ये कि उस समय मतलब सबसे बड़ा सहयोग मेरा था। तो सहयोग मतलब नहीं कि मेरे को ऐसा लगता था कि भी कोई इस प्रदेश के अंदर एक ऐसा छात्र नेता है जो आम छात्रों की आवाज को उठा रहा है। उस टाइम फीस वृद्धि के नाम पर उन्होंने विधानसभा घेराव किया था, तो मुझे भी लगता था कि कुछ न कुछ बात है कि वो पूरे राजस्थान से घूम कर और प्रदेश की विधानसभा घेराव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात थी। और अब जब वो उन्होंने संघर्ष किया है, पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी, वो शिव से विधायक हैं, उन्होंने मतलब संसद का भी चुनाव, एमपी का चुनाव लड़ा और सबसे चर्चित चुनाव था उनका एमपी का, क्योंकि उनको वहां भी टिकट नहीं मिली, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। पहली बार चुनाव लड़के इतने वोट लिए, दोनों पार्टियों के छक्के छुटा दिए उन्होंने। तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने संघर्ष किया और वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। क्या छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने को लेकर, जैसे अभी हाल में जो अध्यक्ष रहे थे, जैसे निर्मल चौधरी, रविंद्र सिंह भाटी, विनोद जाखड़, ये सब आपको लगता है एक साथ एक मंच पर आकर प्रदेश की सरकार के सामने ये बात रखे कि जल्दी से जल्दी करवाए, नहीं तो हम फिर मोर्चाबंदी करेंगे? बिल्कुल, देखिए कि अगर अब की बार अगर प्रदेश की सरकार छात्र संघ चुनाव को बहाल नहीं करती है, तो मैं पूरे राजस्थान के अंदर, प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर, छोटे महाविद्यालय के अंदर जहाँ चुनाव होते हैं, जहाँ छात्र संघ चुनाव ना होने की वजह से स्टूडेंट्स प्रभावित हैं, मैं इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ूंगा। और मैं जितने भी, मैं किसी विचारधारा पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जितने भी विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति से निकल कर जो आज कहीं भले विधायक बने या बने एमपी बने या बने नहीं बने, उन सब का सहयोग लेंगे और मुझे विश्वास है कि वो सभी लोग साथ आएंगे और प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे। अच्छा, अभी क्या लगता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या हो रही है? देखिए, गड़बड़ मैंने बताया कि ये आपने जैसे चेक वाला बता दिया। दूसरी ये चीज है कि तो विश्वविद्यालय के अंदर जो क्लासेज है या फिर गपला, जो भी गपला, मतलब आप, मैं बता रहा हूँ आपको कि विश्वविद्यालय के अंदर जो रेगुलर क्लासेज है वो बिल्कुल नहीं हो रही है। एक आम विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आ रहा है, उसे वो पढ़ने वाला माहौल नहीं मिल पा रहा है क्योंकि प्रोफेसर्स की कमी है। दूसरी बात, जो प्रोफेसर्स हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि विश्वविद्यालय के अंदर रेगुलर स्टूडेंट्स का आना जरूरी है, तभी विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा, तभी विश्वविद्यालय का नाम आगे बढ़ेगा। अच्छा, अभी जो स्टूडेंट्स राजस्थान विश्वविद्यालय के देख रहे हैं ये वीडियो पॉडकास्ट, उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखिए, मैं मेरे जितने भी विश्वविद्यालय के छोटे भाई बहन हैं, उन सब से मेरा ये मैसेज है कि मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अलावा मैं प्रदेश के भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि जहाँ भी आम छात्र के आवाज़ को दबाया जाएगा, उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ होगा, वहाँ अगर कोई भी छात्र नीरज खिचड़ को याद करेगा तो वो उन्हें वहाँ तैयार मिलेगा। अच्छा, नीरज खिचड़ को याद करेगा, मुझे वो बात याद आ गई कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, यानी कहीं डर लगे तो हनुमान जी को याद कर लो, वैसे कुछ युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो नीरज खिचड़ को याद कर लो, बिल्कुल वैसा कुछ। तो अच्छा लगा आपसे बात करके और आपको भविष्य को लेकर शुभकामनाएं। बिल्कुल, और अच्छी लड़ाई लड़िए आप विश्वविद्यालय के अंदर, और जिसके साथ युवा होंगे वो अगर चुनाव होते हैं निकालेगा, और मुझे भी मजा आएगा कि चुनाव में कवरेज करने पहुंच जाएंगे तक खबरू वाले,
तो बने रहता खबरों के साथ। जय हिंद।